राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कानों में कंगना कहानी, जो कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम आज इस वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं। कानों में कंगना ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, जिसकी रचना इन्होंने 1913 में की थी। इनके अन्य कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी, अपना पराया, धर्मधुरी। इनके कुछ उपन्यास हैं, देखते हैं। राम रहीम 1936 में लिखा था। पुरुष और नारी 1939 में लिखा था। सूरदास 1942 की रचना है। संस्कार 1944 में लिखा था। पूरब और पश्चिम 1951 में। चुंबन और चाटा 1957 में। ये इनके कुछ उपन्यास थे। अब इनके कुछ लघु उपन्यास देखते हैं हम। नवजीवन 1912 में रचना करी थी। तरंग 1920 में। माया मिली ना राम 1936 में। मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 की रचना है। अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर, ये 1966 की रचना है। तो ये इनके कुछ लघु उपन्यास थे। बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा का उनके संरक्षण में प्रकाशन हुआ। क्या कह रहे हैं कि जो बिहार की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी नई धारा, इसका इसका प्रकाशन राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के ही संरक्षण में हुआ था। 1970 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी ना। क्या कह रहे हैं कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को। कानों में कंगना, इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। लेखक के कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। ये जो कहानी कानों में कंगना है, ये कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली एक मर्म स्पर्शी कहानी है। क्या कह रहे हैं? प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली एक मर्म स्पर्शी कहानी है। कथावाचन शैली में रचित है। कथावाचन शैली में रचित है ये कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी थी। इस कहानी को कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। अब इस कहानी के कुछ पात्र देखते हैं। किरण, ये नायिका है, योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है, योगेश्वर का शिष्य है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु है, किरण के पिता हैं। और जूही, ये सेविका है। इसके अलावा इसमें एक किन्नरी भी होती है, जिसके चक्कर में ये जो नरेंद्र है वो फंस जाता है। अब इसकी प्रमुख घटनाएं देखते हैं। ऋषिकेश के निकट एक सुंदर वन में कुटी में योगेश्वर का पुत्री किरण के साथ निवास। ये जो ऋषिकेश में जो योगेश्वर रहते हैं, वहाँ पर ये जो नगेंद्र है इनसे शिक्षा प्राप्त करता है। और वहीं पर जो है नगेंद्र की योगेश्वर की पुत्री जो किरण है, उसी से नगेंद्र का फिर विवाह हो जाता है। योगेश्वर नरेंद्र के पिता के बाल सखा थे। नरेंद्र का नियमित रूप से धर्म ग्रंथ के अध्ययन के लिए योगेश्वर के पास जाना। कानों में क्या है संवाद से नायक व नायिका में बातचीत होती है। जो कहानी की शुरुआत होती है तो वो इसी क्वेश्चन से होती है कि कानों में क्या है। भोली भाली कन्या किरण के प्रति नरेंद्र का आकर्षण। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है, ऐसा योगेश्वर कहते हैं और नरेंद्र को किरण का दायित्व सौंप देते हैं। यानी कि किरण की नरेंद्र से शादी हो जाती है। फिर बाद में विवाह के बाद प्रेम और आनंद में मुराबाद में 2 साल का समय व्यतीत करना। मित्र मोहन के यहाँ नृत्य कार्यक्रम में किन्नरी से मुलाकात तथा उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाना। जो नरेंद्र है, ये किन्नरी के जो है चक्कर में फंस जाता है। किन्नरी को प्रसन्न करने के लिए नरेंद्र ने किरण के सभी वस्त्र एवं गहने उस पर लुटा दिए। एक दिन किरण के समक्ष यह राज खुला और वह आहत होकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। किरण अस्वस्थ रहने लगी। जब से उसे पता चला था कि कोई किन्नरी के चक्कर में फंस गया है, तो उसके बाद से जो है किरण बहुत ही परेशान रहने लगी थी। एक दिन नरेंद्र के यह पूछने पर कि क्या उसके पास कोई आभूषण बचा है, किरण कानों में कंगना की ओर इशारा कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कानों में कंगना देखकर नरेंद्र को उसके साथ बिताए निश्चल प्रेम के क्षण याद हो आए, पर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचा था। ये जो कहानी है ये 3 भाग में है, 3 भाग में लिखी है। तो आचार्य शुक्ल का जो कथन है वो देखते हैं।
सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्ति ऊपर अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी है कानों में कंगना। ये संवत 1970 और 1913 ईस्वी में इंदु में निकली थी, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। क्या कहा है? एक भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। गोपाल राय का कथन देखते हैं। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्य के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है और वही कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित करता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।